एक तरफ गुजरात के उद्योगपति जनता का धन बैंकों से लोन लिख के रूप में लेकर लूट कर भाग रहे हैं, वहीं इस देश में जिसको हम न्यू इंडिया बता रहे हैं, इस न्यू इंडिया में महिलाओं के गहनों की नीलामी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता को न्यू इंडिया का सपना दिखाया है और इस न्यू इंडिया में उत्तर प्रदेश के चुनाव में वह शोर मचा मचा कर लोगों को बोल रहे हैं, महिलाओं से कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने उनके लिए जो किया है वो देश की पुरानी सरकारें कभी जीवन में नहीं कर सकती हैं। अब आप देखिए कि मोदी सरकार ने इन महिलाओं के लिए किया क्या क्या है। महिलाओं को ने 2020 में जो जितना एक योजना चलाई गई, ये योजना ये है कि जिसका विज्ञापन अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे लोग करते हैं, कहते हैं कि कंपनियों को गोल्ड दो और अपना लोन लो। ये गोल्ड लोग उनसे प्रभावित होते हैं और अपना कंपनियों में गोल्ड दे देते हैं और गोल्ड देने के बाद लोन ले लेते हैं। सन 2020 में मात्र जनवरी की बात कर रहे हैं, 39,355 करोड़ का लोन था गोल्ड का। इसी बीच कोरोना आता है, लाखों लोग बेरोजगार होते हैं, रोजगार के अवसर छीनते हैं। महिलाओं ने अपना घर चलाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए, परिजनों की बीमारी का इलाज कराने के लिए गोल्ड पर लोन लिया। 2022 फरवरी में लोन बढ़कर 70,878 करोड़ हो गया। 2 वर्षों में। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये रिजर्व बैंक का आंकड़ा है। अब रिजर्व बैंक ये आंकड़े तो जारी कर देता है, लेकिन ये कंपनियां जिन्होंने लोन दिया था, अब इस लोन को चुका ना पाने पर 1 लाख महिलाओं के इन गहनों को नीलाम करने की घोषणा कर देती हैं। महिलाओं का सोना और घर का गिरवी रखा जाना या घर का बिकना भारत के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ होता है। अब कंपनियां इन महिलाओं का जो एक श्रृंगार होता है गोल्ड, उस श्रृंगार को बेचने का, नीलाम करने का काम कर रही हैं। कंपनियां जितनी कीमत का लोन होता है उसका 70% देने का वादा करती हैं, लेकिन कंपनियां 50% ही रकम लोन में देती हैं और लोन ना चुका पाने की स्थिति में अपनी वसूली भी इस गोल्ड को नीलाम करके पूरी कर लेती हैं। दुगनी कमाई के साथ बाजार भाव से नीलाम करती हैं। तो जिसका गोल्ड 100 रुपये का था उसको मिले 50, और जब लोन 50 रुपये नहीं चुका पाए तो कंपनियों ने 100 रुपया वसूल लिया। ये एक न्यू इंडिया बना है। इसी न्यू इंडिया में गुजरात के कंपनी वाले लगातार लोन लेकर भाग रहे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कंपनी एबीजी निकल कर अब आई है, जो 2017 से लगातार एसबीआई सहित अन्य बैंक शिकायत करते रहे सीबीआई को, और 2018 से सीबीआई जांच कर रही थी और जांच करते करते यह कंपनी 23,000 करोड़ लेकर चंपत हो गई। इसके मुखिया गुजरात के रहने वाले हैं। इससे पहले नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे उद्योगपति देश का हजारों करोड़ रुपया लेकर विदेश फरार हो चुके हैं, लेकिन सरकार
इन किसी भी गुजरातियों को रोकने में नाकाम रही है। अब जो एवीजी कंपनी के स्वामी फरार हुए हैं, इनका भी लुकआउट नोटिस कई वर्ष पूर्व जारी हो चुका था, लेकिन इनको रोकने का भारत में काम नहीं किया गया और साथ साथ इनको विदेश जाने का मौका दे दिया गया। ये सिंगापुर चले गए। अगर देखा जाए तो इनके द्वारा सिंगापुर में ही अपनी यहाँ के लोन की रकम को पूर्व में ही ट्रांसफर कर दिया गया था। अब बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी हैं, उनका कहना है कि जब अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखते वक्त पुरुष का आत्मसम्मान भी गिरवी हो जाता है, किसी भी हिंदुस्तानी का जेवर या मकान गिरवी रखना अंतिम विकल्प होता है। महामारी और महंगाई की दोहरी मार झेल रहे आम भारतीयों को यह असंवेदनशीलता अंदर तक तोड़ देती है। वरुण गांधी का एक तीखा हमला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधान सेवक, देश के चौकीदार, वो न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं के आत्मसम्मान, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा की बात बना रहे हैं। महिलाओं के साथ का सबसे बड़ा सौंदर्यकरण का गहना उसका मंगलसूत्र होता है, उसके आभूषण होते हैं। आज वही आभूषण नीलाम हो रहे हैं। ये आभूषण नीलाम जिस तरीके से हो रहे हैं, इनको गोदी मीडिया से दूर रखा जा रहा है। गोदी मीडिया ना तो भागने वाले उद्योगपति की खबर दिखा रहा है, ना ही महिलाओं के गहने नीलाम होने जो हो रहे हैं उनकी खबर दिखा रहा है। गोदी मीडिया पूरी तरीके से इन महत्वपूर्ण खबरों को ब्लैकआउट कर चुका है। इसे कहा जाए तो सत्ता के दबाव में, सत्ता के खेल में इस खेल को रच रहा है। जिन कंपनियों ने सोना गिरवी रखा था, उन कंपनियों ने 18 शहरों में इन सोना की नीलामी करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। 18 शहरों में नोटिस जारी हुए हैं और इस सोने की कीमत लगभग 70,000 करोड़ रुपए है। 70,000 करोड़, जबकि यही कंपनियों के पास मात्र 2020 में 39,000 करोड़ का सोना था। 2 वर्ष के अंदर 39,000 से 70,000 करोड़ का सोना जो है इन कंपनियों ने गिरवी रखा है। आज हालात ये हैं कि महिलाओं को अपने घर चलाने के लिए, चूंकि ये लोन एक ऐसा लोन है कि इधर सोना दीजिए, बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है और आसानी से लोन मिल जाता है। लोगों को लगता है कि आसानी से लोन मिल रहा है, 2-4-6 महीने में इस लोन को चुका देंगे और चुकाने के बाद अपना सोना वापस ले लेंगे। लेकिन जब ये सोना कंपनियों के पास पहुंच जाता है, गिरवी रखा जाता है, तो वो लोन बहुत कम लोग चुका पाते हैं और उसके बाद ये कंपनियां सोने को मुख्य दाम पर, जो ताज़ा भाव है, उस पर नीलाम कर देती हैं और मोटा माल कमा लेती हैं। इस न्यू इंडिया में ये एक नया खेल चल रहा है, जिस पर वरुण गांधी जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने तीखा सवाल भी खड़ा किया है। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई सांसद इस मुद्दे पर मुंह खोलने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वहीं गोदी मीडिया चुप्पी साधे बैठा है। कुल मिलाकर इस देश में, न्यू इंडिया में, महिलाओं का सौंदर्य आभूषण नीलाम होता जा रहा है और प्रधानमंत्री न्यू इंडिया का एक सपना दिखाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव वोट होने की रैलियां करते जा रहे हैं। महिलाएं गोदी मीडिया से इसलिए ये खबर गायब है। अगर ये खबर पूरी तरीके से गोदी मीडिया अगर दिखा दे तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में भी सूपड़ा साफ होने में कोई मिनट नहीं लगेगा, कोई देरी नहीं लगेगी। जनता खुलकर
भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार या योगी सरकार के खिलाफ मैदान में आ जाएगी। इसी दम पर, इसी के चलते ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और न्यू इंडिया का सपना दिखाकर महिलाओं का सोना, आम आदमी का जीना लूटा जा रहा है। इस लूट में शामिल केंद्र की सरकार और कंपनियां की पूरी सांठगांठ है और सांठगांठ के चलते लोगों को कंगाल करने का काम किया जा रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप इस कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सहयोग प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।